हाय गाइस, आज हम गंगा नदी के बारे में स्टडी करेंगे जिसका डायग्राम मैंने बना रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। अलकनंदा और भागीरथी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी इन दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। भागीरथी नदी है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा है वो सतोपंथ हिमानी से निकलती है। और सतोपंथ हिमानी से जब अलकनंदा निकलती है तो इसमें ये जो छोटी छोटी चार नदियाँ हैं वो अलकनंदा में मिल जाती हैं। चलो पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है? धौली गंगा है। जिस स्थान पे मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग पर जो मिलती है उसे धौली गंगा बोलते हैं। नंदाकिनी जो है नंद प्रयाग पर जो मिलती है उसे बोलते हैं नंदाकिनी प्रयाग। ठीक है, और पिंडार नदी है ये कर्ण प्रयाग, जहाँ पे मिलती हैं। प्रयाग होता है जो दो चीज़ों का संगम। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग पर जो दो नदियों का संगम है वहाँ पे कर्ण प्रयाग है। ठीक है, मंदाकिनी है वो है कि जहाँ पे मंदाकिनी है वो जिस स्थान पे मिलते हैं उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, अब है यहाँ पे अलकनंदा है और भागीरथी नदी यहाँ पे देव प्रयाग के स्थान पर मिल जाती हैं जिसको गंगा बोलते हैं। अब बात आती है कि गंगा है वो बहती हुई हरिद्वार में एंटर करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गंगा नदी है वो किस स्थान से जो है सलिए बाग में एंटर करती है, वो स्थान आ जाएगा आपका हरिद्वार। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हम उत्तराखंड से जो है ये हमारा है इतना उत्तराखंड, फिर आता है यूपी जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं। अब उत्तराखंड से जो है एक रामगंगा जो नदी है वो निकल कर आती है और आते हुए जो है बिहार में कन्नौज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हुए तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नदी की सहायक नदी पहली सहायक नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा रामगंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि प्रयागराज नामक स्थान पर यमुना नदी है जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और जो है बहती हुई प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। हालांकि सरस्वती नदी भी यहाँ पर मिलती है। तीनों नदियाँ गंगा, सरस्वती और यमुना, ये तीनों नदियाँ प्रयागराज पर मिलती हैं, लेकिन जो सरस्वती है इसका जो है ये लुप्त होती जाती है। ठीक है, इसका ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, वैसे ही तीन नदियाँ ही मिलती हैं इस स्थान पर। अब हम पढ़ते हैं कि गंगा नदी में जो यमुना नदी मिलती है तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। ठीक है, और जो है यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है चंबल, बेतवा और केन, तीनों हम्पी से निकलती हैं। ये इंदौर जो है हम्पी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर है बेतवा नदी है वो विंध्याचल पर्वत हम्पी से निकलती है और केन नदी है वो कैमूर पहाड़ी हम्पी से निकलती है। इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, और सबसे छोटी है वो केन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रयागराज तक हो गया। नेक्स्ट है यूपी में गाजीपुर, यहाँ पर गोमती नदी जो कि उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, पीलीभीत नामक स्थान से फुलर झील से निकलती है गोमती नदी जो कि गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम एंटर करते हैं बिहार में। ठीक है, तो नेपाल से हमारे भारत में चार नदियाँ आती हैं, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। इनका नेपाल में नाम है ये। ठीक है, लेकिन भारत में जब ये बिहार से एंटर करती हैं तो इनका नाम काली का शारदा है, कर्णाली का घाघरा है और गंडक और कोसी इनका सेम वैसा का वैसा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहती हैं, फिर घाघरा और शारदा दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं बहती हुई, तो इसका पूरे का टोटल जो है घाघरा नाम ही घाघरा नदी बन जाती है एक सिंगल, और ये जो छपरा नामक स्थान पर बिहार में मिल जाते हैं। ठीक है, गंगा नदी में। फिर है कि जो है पटना, ठीक है, बिहार में पटना है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, यहाँ से सोन नदी है वो मिलती है पटना नामक स्थान पर। अब आता है सोन नदी है वो यहाँ पे मिलती है अब सोनपुर नामक स्थान पर। गंडक है वो सोनपुर नामक स्थान पे मिलती है और कोसी है वो कुर्सेला नामक स्थान पे मिलती है। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पे हमारा बिहार कंप्लीट हो गया।
अब इसमें झारखंड का ज़्यादा शो नहीं कर रखा, क्योंकि झारखंड में छोटा नागपुर पठार से जो दामोदर नदी वो निकलती है, जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब है कि जो है ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुके हैं हम, क्योंकि झारखंड से छोटा नागपुर पठार है, इसमें इसलिए शो नहीं कर रखा कि छोटा नागपुर पठार है ना, देखो छोटा नागपुर पठार है ना, वहाँ से जो है दामोदर नदी है वो निकलती है, जो कि आगे जाके हुगली नदी है उसमें मिल जाती है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ तक आ चुके थे, कुर्सेला बिहार। अब हम बढ़ते कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, महानंदा। ठीक है, महानंदा। ये नदी जाके फरक्का बैराज नामक स्थान पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फरक्का बैराज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अब गंगा नदी इसी स्थान से दो भागों में, गंगा नदी ही है ये, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक का नाम पद्मा हो जाता है, जो कि बांग्लादेश की साइड चली जाती है, और एक का नाम जो है हुगली नदी हो जाता है पश्चिम बंगाल में। अब हुगली नदी में दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक था। आगे देखो कि जब ये पद्मा नदी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद जो है बांग्लादेश में, ये आगे पेज नहीं था इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया कि बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम पद्मा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना है। ठीक है, और एक और नदी होती है जो बांग्लादेश से ही निकलती है, मेघना नदी है वो, और गंगा नदी जो पद्मा नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि जमुना नदी है, और मेघना नदी, ये तीनों जो है बांग्लादेश में मिलकर वो एक सिंगल नदी का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, ये मेघना नदी है, ये आगे जाकर सुंदरबन डेल्टा है उसमें एंटर कर जाती है, सुंदरबन डेल्टा में गिर जाती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है।